हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिर हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग की तबीयत खराब रहने लगी थी। जैसे देखिए वांगजी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो गया था। जहाँ पे वांगजी विंग से कहता भी है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, बट विंग वांगजी को मना कर देता है। जहाँ पे विंग की कंडीशन ऐसी हो गई थी जहाँ पे विंग को डिजीनेस फील होता था, विंग को वोमिटिंग आती थी एंड विंग सारे दिन सोता रहता था। इससे हमारे विंग की कंडीशन हो गई थी। जहाँ पे हमें 2 से 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी अपनी कार को ड्राइव कर रहा था एंड वांगजी के साइड में विंग बैठा होता। जहाँ पे वांगजी विंग को दिखता हो कहता कि विंग तुमने आज भी अपना ब्रेकफास्ट मिस किया ना। जहाँ पे विंग वांगजी की तरफ दिखता है और कहता कि मुझे मन नहीं था एंड वैसे भी मुझे वोमिटिंग आती है इसलिए मैंने नहीं किया। जहाँ पे वांगजी विंग को दिखता है कहता कि हमें एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे नहीं जाना। ये बोलकर वो विंग बाहर की तरफ देखने लगता है। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं बोलता एंड वांगजी अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। फिर वांगजी एक जगह पे लाके कार को रोक देता है। जहाँ पे विंग दिखता है कि उसका कैफे आ गया तो वो वांगजी की तरफ दिखता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे वांगजी अपना सर हमें नोट करता है। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना एंड कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जहाँ पे विंग एक छोटी सी स्माइल करता है कहता है कि ओके मैं हस्बैंड में बता दूंगा। ये बोलकर विंग छोटी सी स्माइल करा था। जहाँ पे वांगजी भी एक छोटी सी स्माइल करता है। फिर विंग कहता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे वांगजी उसको जाते हुए दिख रहा था। जहाँ पे विंग अपने कैफ़े के सामने आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग कैफ़े के डोर को ओपन कर रहा था एंड ऐसे ओपन करते करते विंग बेहोश होकर नीचे गिर गया था। जहाँ पे वांगजी दिख रहा था विंग को, तो वांगजी दिखता कि विंग बेहोश हो गया तो वो जल्दी से अपनी कार से निकलता है। निकलने के बाद वो विंग के पास आता है। जहाँ पे वांगजी विंग को जगाने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांगजी दिखता कि विंग बेहोश हो गए एंड विंग अभी होश में नहीं आ रहा तो वांगजी थोड़ा सा पैनिक कर गया था। तभी वहाँ पे मियाँ आ गई थी। जहाँ पे मियाँ भी विंग के पास आती है और कहती है क्या हुआ मिस्टर एंड विंग को। जहाँ पे वांगजी कहते कि मुझे नहीं पता एंड मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे वांगजी विंग को दिखता है। जहाँ पे मियाँ कहती है ठीक है फिर मैं भी आ रही हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं मैं लेके चला जाऊँगा और तुम कैफ़े का ध्यान रखना। जहाँ पे मियाँ अपना सर हमें नोट करती है। फिर मियाँ कहती है कि अब मुझे बता देना कि विंग ठीक करना है। जहाँ पे वांगजी पे अपना सर हमें नोट करता है। फिर वांगजी विंग को कैरी कर लेता है एंड कैरी करने के बाद वो अपनी कार के डोर को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद जो बैक साइड सीट थी वहाँ पे विंग को लेटा देता है। लेटाने के बाद वांगजी ड्राइवर सीट पे जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद वो कार को ड्राइव करने लगता है। जहाँ पे वांगजी हॉस्पिटल के सामने आके रुकता है। वो वहाँ पे रुकने के बाद वो विंग को कैरी करता है एंड कैरी करने के बाद वो हॉस्पिटल में लेके आता है। जहाँ पे वांगजी डॉक्टर को कहता है कि वो उसकी वाइफ को चेक करे। जहाँ पे डॉक्टर विंग को चेक करता है एंड चेक करने के बाद वो कहते कि हमें इनको अंदर ले जाना होगा एंड वहाँ पे अच्छे से इनका चेकअप करना पड़ेगा। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है। फिर डॉक्टर विंग का चेकअप करने लगते हैं एंड वांगजी बाहर बैठा होता है। जहाँ पे डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे डॉक्टर फिर बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो कहते कि ये ठीक है बस थोड़ा सा इनको कमजोरी है और हम इनका अच्छे से चेकअप करने के बाद आपको सब कुछ बता देंगे। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है डॉक्टर आप जो भी करना है वो करो। जहाँ पे डॉक्टर विंग के सैंपल्स लेते हैं। सैंपल लेने के बाद वो कहते कि 2 घंटे बाद में इनकी रिपोर्ट आ जाएंगी। जहाँ पे वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर वांगजी अंदर जाता है एंड अंदर जाने के बाद वांगजी दिखता कि विंग होश में आ गया तो विंग दिखता वो कहते कि क्या मैं हॉस्पिटल में आ गया। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ तुम बेहोश हो गए थे। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मुझे हॉस्पिटल में नहीं आना था। जहाँ पे वांगजी कहते कि चुप करो एंड तुम्हारी तबीयत खराब है एंड तुमको हॉस्पिटल में नहीं आना तो कहाँ जाना था बताओ जरा। ये बोलकर वांगजी विंग को डांटने लगता है। जहाँ पे विंग दिखता हो कहते कि क्या मुझे डांट रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ मैं तुमको डांट रहा हूँ। कब से मैं बोल रहा था कि तुमको हॉस्पिटल चलना चाहिए एंड डॉक्टर को दिखाना चाहिए बट तुम मेरे एक भी नहीं सुनते विंग। जहाँ पे विंग को ऐसे ही वांगजी डांटे जा रहा था। जहाँ पे विंग एक पपी सा फेस बनाता हो कहते कि हस्बैंड प्लीज़ मुझे डांटो मत ना। जहाँ पे वांगजी दिखता है विंग का क्यूट सा फेस तो कहते कि ठीक है बट तुम आगे से मेरी बात का ध्यान रखोगे एंड अपना ध्यान रखोगे। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है फिर 2 घंटे बाद में तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएंगे। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे तो बस चक्कर ही तो आए थे और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं हुआ और बस अभी मुझे जाना कैफ़े में। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी कहते कि तुम चुपचाप यहीं पे रहोगे 2 घंटे तक एंड तुम यहीं पे रेस्ट करोगे। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर विंग कहते कि ठीक है मैं रेस्ट कर लूँगा। फिर वांगजी अपनी फैमिली को बता देता कि वो हॉस्पिटल आया विंग को लेके एंड विंग बेहोश हो गया था एंड वो आज ऑफिस में नहीं जा सकता ऐसे ही वांगजी बता देता है। जहाँ पे लेन को नहीं कहते कि ठीक है वांगजी तुम अपना ध्यान रखना एंड विंग का भी। जहाँ पे वांगजी कहते कि ओके फादर। फिर वांगजी अंदर आ जाता अपने फादर से बात करने के बाद। फिर वांगजी विंग के साइड में जाके बैठ जाता है। जहाँ पे विंग अभी भी लेटा होता है एंड विंग ने अपने आइज़ को बंद किया होता है। विंग जब फील करता है कि वांगजी उसके साइड में आके बैठ गया तो वो वांगजी को देखता और कहते कि आप कहाँ गए थे। जहाँ पे वांगजी कहता कि मैं फादर को बताने गया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड मैं कॉलेज यानी कि जो ऑफिस था वहाँ पे नहीं जा सकता। जहाँ पे विंग कहते कि ओह अच्छा। फिर ऐसे करके उनका टाइम बीत जाता है। जहाँ पे 2 घंटे बाद में वांगजी को जो डॉक्टर था वो अपने केबिन में बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो डॉक्टर वांगजी को रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते कि मिस्टर लेन आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये मेल प्रेगनेंसी है और ये यूनिक भी है।
जहाँ पे वांगजी ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता। जहाँ पे डॉक्टर देखता है कहता है कि क्या आपको पता था कि आपका हस्बैंड वो जो प्रेग्नेंट हो सकता है। जहाँ पे वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर डॉक्टर कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लेन, आप फादर बनने वाले हो। जहाँ पे वांगजी अपना सर हाँ में नोट करता है और कहता है कि थैंक यू डॉक्टर। फिर डॉक्टर कहता है कि आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा एंड उनका मेडिसिन एंड उनका खाने पीने सभी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है समथिंग ऐसे बताया जा रहा था। जहाँ पे वांगजी अच्छे से सुन रहा था और काफ़ी समय तक बात करने के बाद वो विंग के पास आता है एंड आने के बाद वो विंग को कहता है कि ठीक है हम घर पे चल रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या क्या बोला डॉक्टर। जहाँ पे वांगजी कहता है कि कुछ भी नहीं एंड तुम चलो। जहाँ पे वांगजी की बातें सुनकर विंग कहता है कि ठीक है फिर हम चलते हैं। फिर वांगजी विंग को घर पे ले आता है एंड लाने के बाद वो अपने बेड पे लेटा देता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो। जहाँ पे विंग कहता है कि बट नहीं मुझे नहीं करना। जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, फिर तुमको मेडिसिन भी तो लेनी है। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे अपने कैफ़े में जाना है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि विंग चुपचाप तुम रेस्ट करो एंड मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहा हूँ खाने के लिए एंड तुम फिर मेडिसिन लोगे एंड फिर तुम रेस्ट करोगे। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है हस्बैंड अब जाओ। फिर वांगजी चला जाता है एंड विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। फिर विंग को मेडिसिन देता है, मेडिसिन देने के बाद वो उसको लेटा देता है एंड सुला देता है। जहाँ पे विंग भी सो गया था और विंग के सोने के बाद वहाँ पे रोज़ एंड मिडल लेन आती है। जहाँ पे वो विंग को देखती है और कहती है कि क्या हुआ वांगजी विंग को। जहाँ पे वांगजी कहती है कि हमें बाहर चल के बात करनी होगी। जहाँ पे वो बाहर आ जाते एंड आने के बाद वो हॉल में आके बैठ जाते हैं। जहाँ पे वांगजी अपनी मोम को कहता है कि मोम विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे मिडल लेन एंड रोज़ दोनों ही सो कर गए थे। कहते कि क्या विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे मिडल लेन कहते कि बट वो तो लड़का है ना, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। जहाँ पे वांगजी सब कुछ बता देता है। जहाँ पे मिडल लेन कहते कि ओ अच्छा क्या वो स्पेशल चाइल्ड है। जहाँ पे वांगजी कहते कि हम फिर वांगजी कहते कि मुझे मिडम्यू एंड जियांग फेमिया को भी बताना होगा। जहाँ पे वो कहते कि ठीक है तुम बता देना। फिर वांगजी अपने फ़ोन को देखते हैं एंड वहाँ पे मिडम्यू को कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद वो मिडम्यू को भी सब कुछ बता देता है। जहाँ पे मिडम्यू भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है फिर और मिडम्यू वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश करती है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि थैंक यू मोम। जहाँ पे मिडम्यू कहते हैं कि ओके बच्चा एंड विंग का ध्यान रखना। जहाँ पे वांगजी कहते हैं ओके मोम मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा एंड आपको मिलना हो तो आप आ सकते हो। जहाँ पे मिडम्यू कहते हैं कि ठीक है फिर मैं आप तुम्हारे फादर इन लोग के साथ में आऊँगी। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि ठीक है। फिर वांगजी अपने फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे वांगजी ने पहले ही मेमा को फ़ोन कर दिया था कि विंग ठीक है एंड तुम अच्छे से काम करना। जहाँ पे मेमा कहते हैं कि ठीक है मैं कैफ़े का ध्यान रख लूँगी। जब पे वांगजी कहते हैं कि ठीक है तुम ध्यान रख लेना और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे वांगजी ने अपने फादर को एंड अपने भाई को भी बता दिया था। जहाँ पे वो भी सरप्राइज थे। जहाँ पे वांगजी ने बता दिया था कि विंग स्पेशल चाइल्ड है एंड वो प्रेग्नेंट हो सकता है। जहाँ पे लेनकू ने कहता कि क्या तुमको पता था वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहती है हाँ मुझे पता था। जहाँ पे यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब वांगजी अपने रिश्ते की बात किया था अपने फादर से। जहाँ पे सभी लेंस फैमिली जंग फैमिली के घर पे जाती है एंड सभी बातें करते हैं रिश्ते के बारे में। तो मिडम्यू वांगजी को कहते कि वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। जहाँ पे वांगजी मिडम्यू की बातें सुन के उनके साथ में चला जाता है। जहाँ पे मिडम्यू वांगजी को कहते कि वांगजी तुमको शादी करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि विंग एक स्पेशल चाइल्ड है एंड विंग एक बेबी को बर्थ दे सकता है। जहाँ पे वांगजी पहले तो शौक हो गया था। फिर वांगजी कहते कि ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं एंड मैं विंग से प्यार करता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे मिडम्यू भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर मिडम्यू कहते कि तुम अजीब तरीके से रिएक्ट मत करना एंड कभी भी उसको अजीब फील मत करवाना। जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ एंड मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूँगा। जहाँ पे मिडम्यू कहते कि ठीक है। फिर ऐसे करके ये छोटा सा फ्लैशबैक और हो जाता है और वो सभी ऐसी बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे जियांग फैमिली भी आ गई थी। जहाँ पे जियांग चैन मिडम्यू एंड जियांग फैमिली भी आ गए थे। जहाँ पे वो सभी आते हैं एक दूसरे को ग्रीट करते हैं बातें करने लगते हैं। जहाँ पे मिडम्यू वांगजी के फोrehead पे किस करते हो कहते कि बेटा तुम ठीक हो ना। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वो कहते कि विंग कहाँ पे। जहाँ पे वांगजी कहते कि मैंने उसको फिर से खाना खिला के लेटा दिया था एंड वो सो रहा है। जहाँ पे मिडम्यू कहते कि हम प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा नींद आती है। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ मुझे पता है। फिर वांगजी फिर ऐसे वो सभी बातें करते हैं एंड कुछ समय बाद में विंग भी नीचे उतर के आ जाता है एंड आने के बाद वो देखता है कि उसकी फैमिली आई हुई है एंड उस सभी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। जहाँ पे विंग मुंह फुला लेता है और कहते कि आप सभी यहाँ पे हो एंड मैं कमरे में अकेला एंड आप कोई भी नहीं आए मुझे मिलने के लिए। जहाँ पे मिडम्यू देखती है विंग को और कहती है मेरा बच्चा है। जहाँ पे विंग कहती नहीं मोम मैं भी आपसे नाराज़ हूँ। जहाँ पे विंग कैसे हरकतें देख के मिडम्यू कहती कि विंग भी यहाँ पे आओ। जहाँ पे विंग ज़्यादा फिर नखरे नहीं दिखाता। फिर वो अपनी मोम के साइड में जाके बैठ जाता है। फिर मिडम्यू उसको मनाने लगती है और कहती मैंने देखा था कि तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुमको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। जहाँ पे विंग कहते कि यही बात है ना और कुछ भी बात नहीं है ना मम्मा। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर कहते कि नहीं यही बात थी। जहाँ पे वो ऐसे बातें कर रहे थे एंड बातें करने के बाद वो कहते कि हमें डिनर करना चाहिए। फिर वो सभी साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद
सभी सोफे के आप ऊपर आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे हमारा विंग भी आके बैठ गया था एंड वो कुछ बातें कर रहे थे, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड वो कहते कि विंग को बताना होगा, जहाँ पे वांगजी भी विंग को देख रहा था। फिर मैडम यू विंग की तरफ देखता होगा था कि विंग मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, जहाँ पे विंग देखता होगा था कि हाँ मोम बताओ। जहाँ पे मैडम यू कहते कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग देखता अपनी मोम को कहते कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे विंग को पहले तो विश्वास नहीं होता था, फिर विंग कहती कि क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे विंग कहती कि मॉम अब मजाक करना बंद करो। जहाँ पे मैडम कहती कि नहीं विंग तुम सच में प्रेग्नेंट हो एंड तुम्हारे अंदर एक बूम है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐसे कहती क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब विंग अपनी बेली को देखता है फिर उसके ऊपर अपनी हैंड को रखता है, फिर वो अपनी मॉम को देखता है। जहाँ पे मैडम कहती है हमें बचपन से पता था एंड तभी तुम इतने फर्ज लो। जहाँ पे विंग देखता तो सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे मैडम कहती है फिर वो वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांगजी भी अपना सर हाँ में नोट करता है और विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था विंग कैसा रिएक्ट करे। जहाँ पे विंग खुश भी हो रहा था एंड विंग को कुछ अजीब भी लग रहा था कि वो एक लड़का होकर कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है एंड को सभी लोग कैसे सोचेंगे उसके बारे में। जहाँ पे विंग ये सोचता है कि सभी लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, तभी ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। जहाँ पे वांगजी विंग को दिखता है, जहाँ पे वांगजी विंग के टेस्ट को पूछता है कि क्या हुई विंग। जहाँ पे विंग रोने लगता है एंड वांगजी को हक कर लेता है, कहते कि हस्बैंड मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुशी है बट सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे कितने अजीब तरीके से देखेंगे कि एक लड़का प्रेग्नेंट हो सकता है और कैसे कितना अजीब कितना वियर्ड है, यही बातें करेंगे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग एंड तुमको मेरे बारे में सोचना चाहिए एंड मुझे तुम्हारे बारे में और मुझे कॉल लेना देना नहीं। एंड रही बात तुम्हारे एंड मेरे बेबी की तो वो हमारा है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो तुम्हारे ऊपर अंगली उठाए। वैसे भी तुम तो मिसेस लेन हो ना विंग। जब भी विंग दिखता हो कहते कि बट जब भी वांगजी कहते कि चुप करो कुछ भी नहीं हो एंड मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा एंड अपने बेबी का एंड कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा तुमको। जहाँ पे वांगजी कहता है नहीं कहेगा ना फादर एंड मदर। यहाँ पे सभी अभी अपना हाथ में सुई नोट करता है। जहाँ पे जंग कहता है कि नहीं भाई तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो एंड वैसे भी मदर बनना इतना आसान नहीं होता। जहाँ पे वांगजी देखता है विंग को, जहाँ पे विंग थोड़ा सा समझ रहा था एंड सभी उसको कंसोल करते हुए सब जाते हैं। जहाँ पे विंग सभी को देखता है कि सभी उसका सपोर्ट करे तो विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को साथ ही साथ में अजीब भी लग रहा था कि वो बेबी को बट कैसे देखा, ऐसे ही विंग सोचे जा रहा था। फिर इसे करके थोड़ा सा टाइम और हो जाता है, जहाँ पे जंग फैमिली वहाँ पे उनको सभी को ग्रेट करने के बाद वहाँ से निकल गई थी। जहाँ पे वांगजी एंड विंग भी अपने रूम में आ गए थे। जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था और कहते कि हस्बैंड सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ विंग तुम सच में प्रेग्नेंट हो एंड कुछ समय बाद में तुम्हारी बेली भी शो होने लगेगी। जहाँ पे विंग दिखता होगा कि क्या मैं सच में मोटा हो जाऊँगा। जब भी वांगजी कहते हैं तुम मोटे नहीं होंगे तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे। जब भी वांगजी ऐसे विंग को पेपर करा था, जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है फिर आप मेरा अच्छे से ध्यान रखना एंड अच्छे से खाना खिलाना एंड मुझे आइसक्रीम खानी है एंड मुझे चॉकलेट भी खानी है। ऐसे वो विंग को वांगजी विंग को यानी कि वांगजी को विंग बोले जा रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते कि क्या अभी खानी है। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मुझे अभी खानी है। जहाँ पे डॉक्टर ने विंग को मेडिसिन दी थी जिससे विंग को स्मेल ना आए किसी भी अजीब तरीके की और विंग को वोमिटिंग भी ना आए। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ एंड चॉकलेट भी। जहाँ पे विंग कहते कि जल्दी से लेके आओ। जहाँ पे वांगजी जाता है विंग को चॉकलेट एंड आइसक्रीम ला के देता है। जहाँ पे विंग अच्छे से खाते हैं, खाने के बाद वो वांगजी को कडल करता है और सो जाता है। और ऐसे ही हमारे विंग और वांगजी के दिन बीत रहे थे, जहाँ पे वांगजी विंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। जहाँ पे वांगजी को कभी कभी विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता था। जहाँ पे वांगजी के फ्रेंड्स को भी पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है। जहाँ पे मैम देखिए क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे विंग कहती है हाँ प्रेग्नेंट हो। जहाँ पे सभी को थोड़ा सा अकवर्ड तो लगता है बट वो सभी विंग का सपोर्ट करते हैं एंड कहते हैं कि कोई बात नहीं एंड वैसे भी हमारा नीज एंड नेफ्यूज तो आने वाला है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश है। जहाँ पे विंग देखता कि उसका फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको पैम्पर करे एंड अच्छे से उसका सपोर्ट करे। जहाँ पे विंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे ही हमारे विंग के प्रेगनेंसी के दिन बीत रहे थे। जहाँ पे धीरे धीरे करके विंग की बेली भी शो हो गई थी, शो होने लगी थी। जहाँ पे विंग अपने घर पे रहता था एंड वो अपने कैफ़े में नहीं रहता था। जहाँ पे मैम सबको संभाल रही थी कैफ़े का और मैमा के होते सोते हमारे विंग को बिल्कुल भी कैफ़े की चिंता नहीं होती थी। जहाँ पे वांगजी विंग का चेकअप भी कराने जाता था हॉस्पिटल में। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि इनका अच्छे से ध्यान रखना एंड वह थोड़ा सी फर्टाइल है, इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जहाँ पे उनके खाने पीने एंड किसी प्रकार का स्ट्रेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वांगजी अपना सर एग्री करता और ऐसे हमारे विंग के दिन बीत रहे थे। जहाँ पे वांगजी को विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और रात के 12 बजे भी उठ के कहता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है एंड मुझे आप चाहिए, मुझे अभी आप चाहिए। जहाँ पे वांगजी देखता कहते कि डॉक्टर ने तो मना किया। जहाँ पे विंग कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे आप चाहिए अभी के अभी। जहाँ पे
वांगजी कुछ ना कुछ करता रहता था, विंग को सेटिस्फाई फील भी करवाता था, जहाँ पे वांगजी विंग के साथ में इंटीमेट नहीं होता था क्योंकि वो जानता था कि विंग पहले से वीक है एंड ये सब कुछ करेगा तो वो वांगजी अपनी बेबी को ही हर्ट कर देगा। जहाँ पे वांगजी ऐसे सोचते हुए विंग को ऐसे नॉर्मली सेटिस्फाई करवा देता था, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी होता था और कहता कि अब मुझे प्यार नहीं करते, मैं मोटा हो गया हूँ एंड आपको कोई और लड़की पसंद आ गई, नहीं कोई लड़का पसंद आ गया होगा, मुझे आप छोड़ दोगे, मेरी बेबी का क्या होगा। ऐसे विंग नोटिंग करता रहता था, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था एंड कभी कभी हंसता भी रहता था और अजीब अजीब हरकतें भी करता था, जिसे देख के वांगजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड वांगजी की ऐसी कंडीशन देख के मिडम लेन, जियांग, फेमिया एंड मेडम्यू एंड लेन कुरेन एंड हमारे चेंग एंड हमारे शीचेन सभी बहुत ही ज़्यादा हंसते थे और कहते कि ये कितना कोल्ड पर्सन था एंड कैसे अब अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमता रहता है एंड उसकी डांट खाते रहता है। ऐसे ही सभी देखते थे एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। और जो लेंसीजन की वाइफ थी रोज़, वो भी अपने बेबी को बर्थ देती थी, जहाँ पे रोज़ को एक बेबी बॉय हुआ था एंड रोज़ एंड सभी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जब विंग देखता है रोज़ को एंड उसके बेबी को कहते कि क्या मेरे भी ऐसा बेबी होगा वांगजी। जहाँ पे वांगजी देखता होगा कि हमारा ऐसा ही बेबी होगा एंड तुम्हारे जैसे क्यूट सा, ये बोलकर वो विंग के चिक्स को पिंच कर देता है। जहाँ पे विंग कहते कि आपने मुझे पेन लिया। जहाँ पे वांगजी कहते कि ओ मेरे बेबी को पेन हुआ। जब वांगजी की बातें सुनकर विंग कहती है हाँ मुझे पेन हुआ। फिर विंग उस बच्चे के साथ में खेलने लगता है एंड उसको खिलाने लगता है, जहाँ पे रोज भी बहुत ही ज़्यादा देख रही थी विंग को। और फिर वो कहती विंग क्यूट है ना। जहाँ पे विंग कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जैसे आपके जैसे एकदम प्यारा सा बेबी। जहाँ पे रोज़ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते कहती है तुम्हारा भी एक छोटा सा बेबी ऐसे ही होगा। जहाँ पे विंग कहती है हाँ सच में। जहाँ पे रोज कहती है एंड तुम अच्छे से ध्यान रखना जिससे अच्छे से बेबी बाहर आ सके। जहाँ पे विंग कहती है ठीक है मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर ऐसे करके दिन बीत रहे थे, जहाँ पे रोज़ का बेबी भी बड़ा हो रहा था एंड हमारा विंग के जो डिलीवरी टाइम था वो भी पास में आ रही थी। और विंग अब 9th मंथ का हो गया था प्रेग्नेंट, जिसके कारण विंग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। जहाँ पे विंग के पैरों में सूजन भी आती थी, जहाँ पे वांगजी उसके पैरों की मसाज भी करता था एंड विंग को हमेशा घुमाते रहता था। जहाँ पे विंग को गार्डन में घुमाना एंड विंग से अच्छी अच्छी बातें करना एंड विंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती थी वांगजी की, बट वांगजी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे विंग भी समझता है बट विंग मानना नहीं चाहता इन सभी बातों को। जहाँ पे विंग कहते कि बेबी को बाहर आने दो, फिर मैं आपको हाथ में ही लगाने दूंगा मेरे। जहाँ पे वांगजी कहते कि वो अच्छा वो तो बाद में बताएंगे लगाने दोगे या नहीं। जहाँ पे विंग कहते मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाने दूंगा और आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आप बस किस करते हो, टच करते हो और कुछ भी नहीं करते। जहाँ पे वांगजी कहते कि तुमको सेटिस्फाई भी तो फील कराता हूँ। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए आप। जहाँ पे वांगजी कहते कि विंग प्लीज़ बेबी समझो ना, हमारे बेबी को हर्ट हो जाएगा। जहाँ पे विंग दिखता वो तक कि तभी तो मैं आपसे नाराज़ नहीं होता, नहीं मैं आपका अभी तक मुँह तोड़ देता। जहाँ पे विंग की बातें सुन के वांगजी कहते कि तुम तो बाद में भी तोड़ देना, बट तुम्हारा हस्बैंड बिना मुँह के कैसे लगेगा विंग, एंड तुमको कहेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड का तो फेस ही नहीं है। जहाँ पे विंग जब देखता है और वो हंसने लगता है अचानक ही। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि तुम ऐसे अच्छे लगते हो ना ही रोते हुए। और ऐसे करके दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग को हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया गया था क्योंकि विंग की जो ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी होने वाली थी, तभी विंग को एडमिट करवा दिया गया था हॉस्पिटल में। जहाँ पे हमारा विंग का डॉक्टर विंग को अच्छे से चेकअप करने के बाद कहते कि हमें आज इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा एंड कल मॉर्निंग में हम इनका ऑपरेशन करेंगे। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। जहाँ पे वांगजी भी विंग के साइड में बैठा होता है, जहाँ पे सभी फैमिली विंग से मिलते हैं। फिर ऐसे करके रात हो गई थी तो वो सभी निकल गए थे। जहाँ पे वांगजी विंग को खाना खिलाता था एंड उसका अच्छे से ध्यान रखता था। जहाँ पे विंग कहता कि वांगजी कोको लेंसर क्या क्या होगा मेरा और मैं मर गया तो। अभी वांगजी विंग के मुंह पे हाथ रख लेता और कहती कि ऐसी फालतू की बातें मत करो विंग, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पे विंग कहती कि बट ये ऑपरेशन। जहाँ पे वांगजी कहती कि विंग डरो मत, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो एंड वैसे भी एक मदर होना इतना आसान नहीं है। जहाँ पे वांगजी अच्छे से विंग को समझ जाता है। जहाँ पे विंग भी समझ रहा था बट विंग को डर लग रहा था क्योंकि ऑपरेशन से क्यों नहीं डरेगा विंग। जहाँ पे विंग एक छोटी सी सुई से डरता है। जहाँ पे विंग कहती कि बट मुझे दर्द होगा। जहाँ पे वांगजी कहती कि विंग तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो एंड तुमको बेबी बाहर चाहिए ना। जहाँ पे विंग देखता है कहता कि हाँ मुझे चाहिए बेबी बट मैं क्या करूँ। जहाँ पे वांगजी ऐसे करके विंग को समझाता है एंड खाना खिलाता है एंड उसको लेटा देता है। जहाँ पे वांगजी भी साइड में लेट गया था सोफे के ऊपर और ऐसे करके ये रात बीत जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे लेन फैमिली जियांग फैमिली सभी आ गए थे एंड वांगजी भी अच्छे से फ्रेश हो गया था एंड वो भी आ गया था। फिर हमारे विंग की 11 बजे डिलीवरी होने वाली थी। जहाँ पे विंग को मॉर्निंग में खाना नहीं दिया गया था क्योंकि ऑपरेशन से पहले खाना नहीं दिया जाता, तो विंग को कुछ भी नहीं दिया गया था। जहाँ पे डॉक्टर फिर विंग का ऑपरेशन करते हैं। जहाँ पे विंग वांगजी को जाते हुए देख रहा था, या फिर कहूँ वांगजी
विंग को जाते हुए देख रहा था, जहाँ पे डॉक्टर विंग को ले जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर की तरफ। फिर विंग को ले जाया जाता है एंड अंदर लाने के बाद विंग का ऑपरेशन होने लगता है, जहाँ पे 2 घंटे के बाद में वो ऑपरेशन थिएटर खुलता है, जहाँ पे डॉक्टर आते हैं। बाहर आने के बाद वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लिन एंड आपको एक बेटा हुआ है, जहाँ पे वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। जहाँ पे वो कहते कि क्या विंग ठीक हो, जहाँ पे वो डॉक्टर कहते हैं हाँ वो ठीक है, बस थोड़ा सा वो अभी वीक है तो उनको टाइम लगेगा होश में आने के लिए एंड हम जब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो आप उनसे मिल सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओके डॉक्टर। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए थे एंड विंग को भी कुछ समय बाद में नॉर्मल शिफ्ट यानी कि नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे विंग को एक VIP रूम दिया गया था, क्योंकि विंग का हस्बैंड इतना रिच है तो उसको अच्छे से VIP रूम तो मिलेगा ही। जहाँ पे वांग जी एंड उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे सभी एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। जहाँ पे शीचन अपनी बेबी को कहते कि देखो ना जिंगी, तुम्हारा भाई आ गया है छोटा सा एंड तुम काका बन चुके हो। जहाँ पे जिंगी भी स्माइल करता है, कहते कि ऐसे वो अपना सर हाँ में नोट करता है एंड छोटी स्माइल कर रहा था एंड ऐसे वो बोले जा रहा था। जहाँ पे हमारा शीचन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था एंड कुछ समय बाद में हमारा वांग जी को अलाउ कर दिया जाता है कि आप मिल सकते हो। फिर वांग जी जाता है एंड वो जाता है अपने विंग के रूम में, जहाँ पे विंग लेटा होता है एंड विंग के साइड में ही बेबी लेटा होता है। जहाँ पे वांग जी उसको देखता है एंड वांग जी उसको टच करता है एंड वो देखता है कि ये छोटा सा कितना छोटा है एंड कितना क्यूट है। जहाँ पे वांग जी ऐसे विंग को देखे जा रहा था एंड साथ ही अपने बेबी को। जहाँ पे वांग जी देखता कि उसके लिप्स के नीचे एक मोल भी है विंग के जैसे। फिर वो वांग जी विंग के सर पे अपने हैंड को सुलाने लगता है, जहाँ पे विंग पे अपने धीरे धीरे करके अपने आइज़ को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो वांग जी को देखता है। जहाँ पे विंग छोटी सी स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी कहते कि विंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे वांग जी की बातें सुनकर विंग कहता कि हाँ लैनसन मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग से ऐसे बातें करता है और कहता कि तुम अपना ध्यान रखना। जहाँ पे विंग कहता कि ठीक है। फिर विंग कहता कि हमारा बेबी। जहाँ पे वांग जी उसके साइड में पॉइंट करता है, जहाँ पे विंग उसको देखता हो कहता कि ये कितना प्यारा है। जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ तुम्हारे जैसे। फिर ऐसे करके धीरे धीरे सभी फैमिली विंग से मिलते हैं। मिलने के बाद वो सभी बेबी को भी देखते हैं एंड बेबी को अपने गोद में भी कैरी करते हैं। जहाँ पे वांग जी भी अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम कैरी करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी अपना बेबी मिलेगा, बट खैर विंग मुझे तुम इतनी बड़ी खुशी दे सकते हो मुझे नहीं पता था। जहाँ पे विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था बट विंग को पेन भी हो रहा था और ऐसे करके रात का टाइम हो गया था। जहाँ पे विंग को थोड़ा सा खाने के लिए दिया जाता है बट ज़्यादा नहीं, ओनली फॉर लिक्विड खाना। जहाँ पे विंग को खाने के बाद उसको मेडिसिन दी जाती है, जिसके कारण विंग को अच्छा फील हो एंड उसको पेन भी ना हो। जहाँ पे वांग जी अपने बेबी का ध्यान रखता है, जहाँ पे उसको बाहर का मिल्क फीड करवाया जाता है। जहाँ पे वांग जी का बेबी भी सो गए थे एंड सभी फैमिली मिलकर वांग जी एंड विंग को बाय बोल के चले गए थे। जहाँ पे वांग जी अच्छे से विंग का ध्यान रखता है एंड वो भी जाके साइड में सो गया था। जहाँ पे आधी रात को विंग का बेबी रोने लगा था, जहाँ पे वांग जी अपने बेबी को देखता है एंड उसको चुप कराने लगता है। जहाँ पे वो बेबी अपने फादर को देखता है एंड वो भी स्माइल करता है एंड वो भी चुप हो गया था और ऐसे करके रात बीत जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी फैमिली मिलकर विंग से फिर से मिलती है एंड विंग का ध्यान रखती है एंड वांग जी विंग से अच्छे से बात करता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है। जहाँ पे सभी फैमिली मिलने के बाद वहाँ से निकल गई थी। जहाँ पे सभी इनके हमारी मैडम लेन वांग जी के लिए खाना लेके आई थी, जहाँ पे विंग के लिए भी खाना लेके आई थी बट विंग को अलाउ नहीं था इतना खाना, तो उसको थोड़ा सा खाना दिया जाता है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा खाना खाता है एंड वो अपनी बेबी को देखता है और ऐसे करके 2 से 3 दिन हो गए थे। जहाँ पे विंग को डिस्चार्ज में मिल गया था, जहाँ पे विंग अपने घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद वांग जी विंग को अपने रूम में रख के लिटाते थे, जहाँ पे बेबी को भी लेटा दिया जाता है। जहाँ पे सभी विंग एंड उसके बेबी से मिलने के बाद वहाँ से निकल गए थे। जहाँ पे वांग जी ऐसे से अपने बेबी एंड विंग का ध्यान रखता है और ध्यान रखते रखते 2 से 3 दिन हो गए थे। जहाँ पे वांग जी अपने घर से ही अपना ऑफिस का वर्क करता था, जहाँ पे लेन शीचन एंड लेन को रहने अपने ऑफिस को संभाल लिया था। जहाँ पे विंग के फ्रेंड्स भी आते हैं विंग से मिलने के लिए, जहाँ पे न्यूज़ चैनल देखता और कहते कि विंग तुम्हारा बेबी तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है देखो। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ बेबी भी किसका है। जहाँ पे न्यूज़ चैनल कहते कि हाँ तुम्हारे जैसे गोलू मोलू। जहाँ पे विंग कहते कि मेरे जैसे गोलू मोलू। ऐसे वो बातें करते हैं एंड हमारी वेंचिंग भी विंग को कहती कि तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग सब कुछ बताता है हाँ ठीक हो बट मुझे प्रॉब्लम हो रही है एंड थोड़ा सा पेन भी है। और मैं भी कहती कि वाह मिस्टर लेन ने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया, विंग तुमको प्रेग्नेंट कर दिया देखो एक मेल को। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, मुझे एक स्पेशल चाइल्ड हो ना मैं इसलिए कर दिया, नहीं तो नहीं कर पाते। जहाँ पे मैं कहती कि तुम उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर तुम फिर से उनको यूज़ करोगे यानी कि उनका सामना करोगे तो बताऊंगा मैं कि वो कमज़ोर है या नहीं। जहाँ पे विंग कहते कि वो कमज़ोर किसी भी तरीके से नहीं है, एकदम
बीस्ट है, 1 नंबर का। जहाँ पे मैम कहती है तूने मान लिया तुम्हारा हस्बैंड बीस्ट है। जहाँ पे विंग के कान पिंक हो गए थे एंड विंग ब्लश करने लगा था। जहाँ पे मैम कहती कि ज़्यादा ब्लश मत करो एंड वैसे भी मेरा ये नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ये बोलकर वो इसको खिलाने लगते हैं। यहाँ पे सभी लोग उनको यानी कि उस बेबी को खिलाते एंड सभी उससे मिलते भी टाइम पे आके एंड विंग का भी ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे धीरे धीरे करके विंग भी रिकवर हो जाता है। जहाँ पे विंग भी अपने बेबी को कैरी करता है और ऐसे करके 1 से 1.5 मंथ हो गए थे। जहाँ पे विंग के बेबी का नेम सेरेमनी रखा जाता है। जहाँ पे छोटी सी पार्टी रखी थी, जहाँ पे जियांग फैमिली एंड लिन फैमिली और साथ ही साथ हमारे विंग के दोस्त एंड हमारे जो सिचेन के दोस्त, ऐसे सब कुछ नॉर्मली इंसान आ रहे थे। एंड आने के बाद वो नेम सेरेमनी रखी जाती है। जहाँ पे हमारे वांगजी का बेबी का नाम शिजुई रखा गया था एंड आयोन भी रखा गया था। और विंग का बेबी पूरा वांगजी की तरह के है। जहाँ पे वांगजी का बेबी बहुत ही ज़्यादा शांत था एंड आयोन बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा था। जहाँ पे वो सभी के पास चला जाता था एंड अच्छे से बिहेव करता था। जहाँ पे लेनकुरेन कहता है कि ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। जहाँ पे हमारा आयोन स्माइल करने लगा था। ऐसे ही हमारे दिन बीत रहे थे। जहाँ पे विंग ने फिर से अपने कैफ़े को ज्वाइन कर लिया था। जहाँ पे विंग अपने बेबी का भी ध्यान रखता था और फिर ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे वांगजी एंड विंग की शादी के दो साल हो गए थे। जहाँ पे विंग एंड वांगजी ने फिर से शादी की थी एंड सभी को अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि मिस्टर लिन वांगजी जो बैचलर थे चाइना के नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर एंड हैंडसम पर्सन एंड सबसे अच्छे बिजनेसमैन, उनकी शादी हो गई है। उनका पार्टनर है विभूषण एंड उनका एक बेबी भी है। जहाँ पे सभी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बट वांगजी सभी चीज़ों को संभाल लेता है। जहाँ पे विंग भी कंफर्टेबल हो गया था और जब कोई भी आयोन को दिखता था तो वो समझता था कि हाँ ये टू कॉफ़ी है अपने फादर का। और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा था। जहाँ पे आयोन बहुत ही ज़्यादा समझदारी मैच्योर बिहेव करता था एंड वो किसी को भी कोई भी परेशान ही नहीं करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जहाँ पे हमें फिर 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे हमें विंग के कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे इवनिंग टाइम था और सभी बैठे होते। जहाँ पे हमारा विंग देख रहा था अपने बच्चों को। जहाँ पे एक हमारे विंग को एक बेबी गर्ल भी हुई थी जो कि अभी 4 साल के थे एंड आयोन 7 साल का हो चुका था। और विंग के साइड में लेंचन बैठा था एंड उसके फ्रेंड थे। जहाँ पे बेंचिंग एंड मैमा ने भी शादी कर ली थी एंड हमारे न्यू सेन ने भी शादी कर ली थी। और न्यू सेन के भी एक ओमेगा यानी कि एक लड़की थी, ओमेगा नहीं थी, लड़की थी, एक लड़की गर्ल यानी कि गर्ल बेबी छोटी बच्ची है। सॉरी मैं भी क्या बोली जा रही हूँ। जहाँ पे वो सभी बैठे होते। जहाँ पे मैं एंड वेंसी के भी आगे थे। वो सभी बैठ के एंजॉय कर रहे थे। फिर हमारे न्यूसन की बेबी जाती है हमारी विंग की बेबी के पास। जहाँ पे विंग की बेबी का नाम था शिया। जहाँ पे शिया के पास जाती हो कहती है छिया। जहाँ पे शिया देखती हो कहती कि ओ तुम आ गई लिछा। जहाँ पे लिछा कहती कि हाँ मैं आ गई, तुम क्या कर रही हो। जहाँ पे छिया कहती कि मैं अपने काका के साथ में खेल रही हूँ, क्या तुमको भी खेलना है। जहाँ पे लिछा कहती कि हाँ मुझे भी खेलना है। जहाँ पे वो ऐसे खेल रहे थे। फिर वो ऐसे बातें कर रहे थे। जहाँ पे सभी अपना डिनर कर रहे हैं। जहाँ पे वांगजी एंड विंग भी अपने बेबीज़ को बुलाता है, कहती है तुम भी डिनर कर लो। जहाँ पे सभी अपना डिनर करने के बाद वो ऐसे बैठे रहते हैं। जहाँ पे बच्चे फिर से खेलने लगे थे। जहाँ पे शिया कहते कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं मेरी मम्मा का कैफ़े संभालूंगी एंड मैं अच्छे से यहाँ पे काम करूँगी। जहाँ पे मैं सेटिंग करवाना, सेटिंग तुलवाना एंड छवि का पेचअप करवाना, अच्छा सब कुछ कर लूँगी, तुम देखना। जहाँ पे आईवान भी देख रहा था अपनी बहन को एंड छोटी सी स्माइल कर रहा था। जहाँ पे जब सिया की सभी बातें सुनते हैं तो वो विंग को देखने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या मुझे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे हमारे न्यूसन कहते हैं कि ये छोटा पेक तुम्हारा बड़ा धमाका करने वाली लड़की पैदा की है तुमने विंग। जहाँ पे विंग दिखता कहती है मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ मत बोलो, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। जहाँ पे न्यूसन कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है एंड उसको में जो बवाल करती है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड तुमको नहीं पता, मुझे लिसा ने बताया था कि सिया ने एक लड़की को पीट डाला। जहाँ पे विंग कहती है हाँ उसने कुछ किया होगा तभी तो मेरी बेटी ने पीट डाला और वैसे भी मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। जहाँ पे न्यूसन कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। फिर वो कहती है आयोन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जहाँ पे विंग कहती है हाँ आयोन मेरे जैसे शांत है एकदम। जहाँ पे न्यूशन दिखता हो कहती है सच में तुम्हारे जैसा, बट मुझे नहीं लगता तुम किसी एंगल से भी शांत हो। जहाँ पे न्यूशन दिखता है लेंजन को कहती है हाँ तुम्हारे हस्बैंड जैसा हो सकता है पर तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं एंड तुम्हारे जैसा तो तुम्हारा बेबी है कल सिया। जहाँ पे विंग कहती है नहीं दोनों बच्चे मुझ पे गए एंड मेरी सिया भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड ब्रेव है। जहाँ पे न्यूशन कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड ब्रेव है एंड सभी का मुँह तोड़ती फिरती है। जहाँ पे विंग कहती है न्यूशन तुम चुप करो तुम मुझसे मार खाओगे। जहाँ पे न्यूशन कहते हैं हाँ तुमने दिखा दिया ना तुम मुझे मारोगे एंड देखो ना मेरी वाइफ के सामने तुम मुझे मारने के लिए तुले हुए हो। जहाँ पे वो ऐसे बातें कर रहे थे। जहाँ पे शिया आती है और कहती कि मम्मा
जहाँ पे शिया की बातें सुन के विंग का ध्यान जाता है। जहाँ पे विंग कहती है शिया मैंने कहा ना तुम मुझे मम्मा मत बोलो। जहाँ पे शिया की बात करती कि नहीं मम्मा आप मेरी मम्मा हो। एंड डैडी ने बोला कि आप मेरी मम्मा हो एंड आपने मुझे बात दिया ना इसलिए आप मेरी मम्मा हो। जहाँ पे आयुन भी आ जाता करती है हाँ मम्मा सही कर रहे हैं डैडी एंड शिया भी सही कर रही है आप हमारी मम्मा हो। जहाँ पे विंग मुंह बनाता है जहाँ पे शिया अपनी मम के चिक्स को पिंच कर लेती है कहती है मम्मा आप कितने क्यूट हो कितने गोलू मोलू चिक्स आपके। जहाँ पे विंग कहती है ओह ये तो तुम्हारे गोलू मोलू चिक्स ये बोलकर वो शिया के गालों को पिंच कर लेता है। जहाँ पे शिया कहती है ओह मुझे पिंच कर दिया आपने ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो वांगजी के पास जाके वो कहती है देखो पापा देखो मम्मा मुझे मारी है देखो पापा देखो। ये बोलकर वो अपने हाथों को वांगजी की तरफ करते हैं। जहाँ पे वांगजी अपने बेबी को केयर लेता है। जहाँ पे विंग दिखता है वो कहती है क्या 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 मैंने तुम्हें मारा। जहाँ पे जिया कहती है हाँ अपने मुझे मारा देखो मेरे चिक्स ले दोगे दीदी देखो। जहाँ पे वांगजी कहती है हाँ बेबी तुम्हारे चिक्स लेट हो गए क्या हम तुम्हारी मॉम को डांटे। जहाँ पे चिया कहती है हाँ मॉम को डांटो देखो मॉम ने मेरे चिक्स को पिंच कर दिया मुझे पेन हो रहा है। और इन दोनों के नोटिंग के देख के न्यूशन और मैम कहती है विंग देखो ना तुम्हारी बेबी तुम पे गई है। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जहाँ पे विंग उन दोनों को घूरता है और देखता है और कहता है तुम दोनों चुप करो। जहाँ पे शिया देखती हो कहती है मैं मामा जैसे नहीं हूँ मैं तो अपनी डैडी को पसंद करती हूँ एंड डैडी जैसी हूँ। जहाँ पे हमारी मैम कहती है हाँ तुम्हारी डैडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। जहाँ पे मैम कहती है हाँ हमारी शिया कहती है हाँ मेरी बहुत ही ज़्यादा डैडी अच्छे है बट मम्मा अच्छी नहीं है वो मेरे चिक्स को पिंच कर देती है अब मुझे पसंद नहीं है दीदी। ये बोलकर वो अपने फादर को यानी कि हमारे वांगजी को हकल लेती है एंड अपने फेस को उनकी नेक में छुपा लेती है। जहाँ पे विंग दिख रहा था वो कहती कि शिया तुम बहुत ही ज़्यादा नोटी हो गई। जहाँ पे शिया बिल्कुल भी इग्नोर करती है विंग को एंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। जहाँ पे आयुन आता है एंड अपनी मम के साइड में जाके बैठ जाता है। जहाँ पे आयुन को देख के विंग कहता कि तुम मेरे बच्चे हो एंड शिया से मैं प्यार नहीं करूँगा। जहाँ पे शिया देखती है अपनी मम को कहती कि क्या सच में आप प्यार नहीं करोगे देखो दीदी मम्मा प्यार भी नहीं करती मुझे ऐसे करके वो ड्रामा कर रही थी। जहाँ पे विंग भी अपना सर हाथ पकड़ लेता और कहती कि मेरी बेटी का कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी हमारे वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। जहाँ पे वांगजी अपने फ़ोन को उठाता है उठाने के बाद कहते कि हेलो मॉम। जहाँ पे मैडम लेंग कहती कि तुम घर पे कब आने वाले हो। जहाँ पे हमारे वांगजी कहते कि हाँ हम अभी पार्टी करें एंड हम आ जाएंगे मॉम। जहाँ पे मैडम लेंग कहती कि ठीक है तुम अच्छे से बच्चों का ध्यान रखना एंड तुम आ जाना। जब वांगजी कहते कि ठीक है आप अच्छे से डिनर कर लेना एंड हम आ जाएंगे। जहाँ पे मैडम लेंग कहती कि ठीक है फिर वो फ़ोन कट कर देती है। और फ़ोन कट करने के बाद वो ऐसे नॉर्मल कुछ समय तक बातें करते हैं। जहाँ पे न्यूशन फिर शिया से कहते कि शिया तुम बड़े होके क्या बनोगी। जहाँ पे शिया कहते कि अंकल मैंने बताया तो था मैं शूटिंग सेंटर कैफ़े चलाऊँगी एंड मैं शूटिंग कराऊँगी तो लाऊँगी एंड ना मैं पिचअप कर लाऊँगी। ऐसे वो बोलने जा रही थी। जहाँ पे विंग कहती कि देखो तुम्हारे जैसे डिट्टो कॉपी है विंग। जब विंग दिखता है और कहते कि हाँ डिट्टो कॉपी है मेरी नहीं होगी तो क्या तुम्हारी होगी न्यूशन के बच्चे। जहाँ पे न्यूशन कहती है ओहो तुम तो गुस्सा हो गए हो। जहाँ पे विंग कहती है हाँ तुम अब मुझे मार भी खाओगे यदि तुम ज़्यादा बोले तो। जहाँ पे आयुन को हमारा न्यूशन कहती है तुम क्या बनोगे। जहाँ पे हमारा आयुन कहती है मैं फादर का बिजनेस संभालूंगा एंड मैं लेन कॉर्पोरेशन का CEO बनूंगा एंड उसको और भी ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाऊंगा। जहाँ पे आयुन की बातें सुनकर सभी दिखते हैं और कहते कि ये बच्चा कितना मेच्योर है। जहाँ पे सभी कहते कि हाँ ये मिस्टर लैंड पे गया है तो मेच्योर तो होना ही बनता है। और वो सभी ऐसे बातें कर रहे थे। जहाँ पे वो सभी निकल गए थे। जहाँ पे हमारा वांगजी विंग एंड शिया और आयुन भी अपनी कार में आके बैठ गए थे। जहाँ पे शिया विंग की गोद में थी एंड आयुन भी बैठा होता बैक सीट पे एंड आयुन भी सो गए थे। जहाँ पे शिया भी सो गई थी। जहाँ पे वांगजी विंग को दिख रहा था और कहते कि तुम ठीक हो ना विंग। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते कि क्या तुमको पेन हो रहा है अपनी बेल में। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ हो तो रहा है बट आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आता मुझ पर एंड आपने फिर से मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। जहाँ पे वांगजी के एड्स पिंक को कहते और कहते कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मैं एक लड़का हो गया बेबी को बर्थ दे रहा हूँ एंड इस बार तुमने कुछ किया ना वांगजी तो देख लेना मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर दूँगा। जहाँ पे वांगजी कहते कि तुम नहीं कर सकते एंड वैसे भी मैं जितना चाहूँ उतना प्यार कर सकता हूँ तुम मेरे लीगली वाइफ हो। जब वे विंग कहते कि मैं वाइफ नहीं हस्बैंड हूँ। जब वे वांगजी कहते कि नहीं वाइफ हो एंड बेचे तुमने बढ़ दिए तो तुम हुए ना एंड वैसे भी तुम मेरे बॉटम हो। जब वे विंग के चिक्स पिंक हो गई थी। जहाँ पे विंग कहते कि शमलेस मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बातें एंड इस बार कुछ भी नहीं करना नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे लिटिल लॉयन को उखाड़ के फेंक दूंगा। जहाँ पे वांगजी कहते कि ये तुम्हारा फ्यूचर विंग। जहाँ पे विंग कहते कि फ्यूचर माई फुट ये बोलकर विंग अपने मुंह बनाता है। जहाँ पे विंग के चिक्स भी पिंक हुए थे बट विंग शो नहीं कराता वांगजी को। जहाँ पे वांगजी स्माइल करता है एंड अपनी कार को ड्राइव करने लगता है और ऐसे करके वो अपने घर की तरफ जा रहे थे एंड यहीं पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है एंड हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे एंड मैं
अपनी फर्स्ट चैनल पे स्टोरी पोस्ट करूँगी, वहाँ पे आप मेरी न्यू स्टोरी देख सकते हो। एंड उसके फिनिश हो जाने के बाद मैं सेकंड चैनल पे अपनी जो न्यू स्टोरी के जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था वो स्टोरी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और आप मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।